कहानी की शुरुआत में नॉर्वे का बर्फीला जंगल दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की सैरा डरकर भाग रही है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो लड़की को पाना चाहते हैं। लड़की उनसे बचकर भागने की पूरी कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़कर मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की हिटलर की नाज़ी सेना की वर्दी पहनी होती है। वहीं हमें 2 गाड़ियों में 7 दोस्तों को दिखाया जाता है, 4 लड़के और 3 लड़कियां, जो अपनी विंटर वेकेशंस के लिए वेगार्ड की गर्लफ्रेंड सैरा के केबिन में जा रहे होते हैं। वेगार्ड बताता है सैरा दूसरे रास्ते से कल तक आ जाएगी। लेकिन कहानी की शुरुआत में हम उसकी मौत को देख चुके हैं। केबिन से पहले अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं क्योंकि आगे का रास्ता बर्फ गिरने से ब्लॉक है, गाड़ी नहीं चल सकती। वेगार्ड अपनी स्नो बाइक से आगे जाता है क्योंकि केबिन का रास्ता केवल वेगार्ड को ही पता होता है। वो सभी स्नो बाइक्स के निशान देखते हुए पीछे पीछे मस्ती करते हुए पैदल ही केबिन की तरफ पहुंच जाते हैं। अब रात हो जाती है। उन्हीं में से एक लड़की वॉशरूम के लिए बाहर जाती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो घबराकर अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें बताती है कि बाहर कोई है। सब के सब बाहर देखने जाते हैं, पर बाहर कुछ भी नहीं होता। वेगार्ड कहता है तुमने कोई जानवर देखा होगा। तभी अचानक यहाँ एक आदमी आ जाता है और इनसे कहता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये उसे कॉफ़ी पिलाने के लिए अंदर बुलाते हैं। वह कॉफ़ी के 2 सिप पीने के बाद इनकी बियर उठाकर पीना शुरू कर देता है और इनसे ऐसे बातें करता है जैसे इन्हें बहुत वक्त से जानता हो। बातों ही बातों में इन दोस्तों को बताता है कि यहाँ का जो अतीत है वो बहुत भयानक है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हिटलर की नाज़ी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। वे 3 सालों तक इस जगह के आम लोगों को लूटते रहे और इन्हें टॉर्चर करते रहे। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को आया, हिटलर की हार सामने आ गई। नाज़ी सेना के कैप्टन हर्ज़ोग ने फैसला किया कि वो यहाँ की सारी बेशकीमती चीज़ें लूट कर ले जाएगा, और जब वो ऐसा कर रहा था तो यहाँ के आम लोगों ने नाज़ी सेना को पकड़ लिया, बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। पर कुछ सोल्जर्स, जिनमें से हर्ज़ोग यानी कि कैप्टन भी था, वो पहाड़ की तरफ भाग गए और इनके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। यहाँ के आम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी शैतानी ताकत हैं जो उन सोल्जर्स की हैं। अब इस अजनबी की बातों पर रॉय हंसना शुरू कर देता है। इस पर अजनबी को गुस्सा आता है और वो उसे गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब वो तेरी बत्तीसी निकाल कर तुझे जिंदा ही खा जाएंगे तब तुझे मेरी बात का यकीन होगा। वो उन्हें वार्निंग देकर और कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल जाता है। वेगार्ड को उस रात का बुरा सपना आता है। दूसरी तरफ वो अजनबी पास में ही अपना टेंट लगा लेता है। रात को जब वो सूप पी रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है। वो पूछता है बाहर कौन है। फिर टॉर्च लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी है। इससे पहले कि वो अपनी हिफाजत कर पाता तभी ज़ॉम्बी उसके गले पर मार देता है। वो बचने के लिए टेंट में जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी टेंट में घुसकर उसे जान से मार देता है। वहीं केबिन में दिखाया जाता है कि सैरा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, दूसरे रास्ते से यहाँ पहुंचने वाली थी। इसलिए अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड वेगार्ड फैसला करता है कि वो स्नो बाइक से उसे ढूंढने के लिए जाएगा, और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं वक्त पर ना पहुंचा तो तुम गाड़ी। इसके बाद वो सैरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बाकी दोस्त वहाँ मस्ती करते हैं, और वो उसी अजनबी के टेंट तक पहुँच जाता है। जब वो टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि वो मरा हुआ है, जिसे देख वो डर जाता है। साथ ही वहाँ उसे बर्फ़ पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखते हैं। वो उन पैरों के निशानों का पीछा करते शुरू कर देता है। दूसरी तरफ केबिन में दिखाया जाता है जहाँ उन्हें लकड़ी का एक बॉक्स मिलता है। जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत बेशकीमती चीज़ें होती हैं। उसके अंदर सोना होता है, जिसे पाकर ये सब के सब खुश हो जाते हैं। हालांकि इन्हें यह भी लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जर्मनी नाज़ी सेना जो यहाँ से बेशकीमती चीज़ें ले जा रही थी, ये भी उन्हीं में से एक है। पर सब इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी इनमें से एक बाहर बने दूसरे कैबिन में चला जाता है। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लड़का तो वापस आ जाता है, लेकिन जब लड़की वापस आ रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ है। पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वो उसी घायल अवस्था में अपने कैबिन की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी आवाज़ नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक बहुत लाउड किया होता है। वो सब अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की को एहसास होता है कि उसकी दोस्त चिल्ला रही है, और इससे पहले कि वो बाहर आती, वहाँ पर ज़ॉम्बी उससे लड़की को साथ खींच कर ले जाता है। इसलिए दरवाज़ा खोलने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वे अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। सब बाहर देखते हैं पर कोई नहीं होता, लेकिन इन्हें एक बैंड मिलता है जो सारा का है, जो इनकी दोस्त है, जिसका ये कैबिन है, जो यहाँ से पहुँचने वाली थी। असल में वो भी मारी जा चुकी है। अब इन सबको शक होता है कि इस कैबिन में, इस जगह में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा अजीब घट रहा है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता। अभी इनमें से एक लड़की खिड़की से बाहर देखती है, तभी एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ लेता है। सब के सब उसे उस ज़ॉम्बी से छुड़ाते हैं। अब इन्हें यकीन हो चुका है यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो इन सबको मारना चाहती है। ये सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और हथियार
हथियार उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, ताकतवर होते हैं। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। इसी दौरान वो इनमें से एक साथी को उठाकर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। अभी यहाँ कैबिन में मात्र 4 लोग बचे होते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि सुबह होते ही 2 ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे ताकि गाड़ियों से यहाँ से निकला जा सके। वहीं दूसरी तरफ इनके उस दोस्त को दिखाया जाता है जो सारा को ढूंढने गया था, जो नीचे गुफा में गिर गया था। असल यहाँ अंदर बहुत सारी सुरंगें होती हैं। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे हेलमेट हैं और यहाँ पर उसकी दोस्त सारा की डेड बॉडी भी होती है जिसे किसी ने मार दिया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। वो वहाँ से बाहर आता है और तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो भी ज़ॉम्बी का सामना करता है, पर तब तक वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और ये दोनों के दोनों उस पर हमला कर देते हैं। पर ये किसी तरह एक ज़ॉम्बी को मार देता है और दूसरे को पकड़कर रस्सी के सहारे चट्टान के कोने से कूद जाता है। अब सुबह हो चुकी है और वहाँ 2 दोस्त शोर करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और 2 लड़कियाँ गाड़ियों की तरफ जाती हैं, पर ये दोनों के दोनों रास्ता भूल जाती हैं और तभी इन लड़कियों के सामने ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। दोनों ज़ॉम्बीज़ का सामना करती हैं। एक लड़की यहाँ से भाग जाती है, दूसरी लड़की को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ उसे मारते, वो उस नाज़ी सोल्जर्स ज़ॉम्बी का ग्रेनेड खींचकर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे उसकी और ज़ॉम्बी दोनों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अब इन ज़ॉम्बीज़ के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम हरजोक है। वो अपने ज़ॉम्बी साथियों को मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो बचकर भाग रही होती है, जिसका नाम हैना है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी होता है। वो भागते भागते एक चट्टान के कोने से पहुंच जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो बर्फ़ में कूदना शुरू कर देती है और जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास आता है, बर्फ़ टूट जाती है और बर्फ़ टूटने की वजह से वो ज़ॉम्बी के साथ उस चट्टान के कोने से नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो बर्फ़ के नीचे दबी हुई है और उसके पास वो ज़ॉम्बी भी है जो उसे मारना चाहता है। वो भी बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है। वो निकलने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी वहाँ से निकलता, वो उठकर उसे ख़त्म कर देती है। वहीं इनके उस साथी को दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो अपनी स्नो बाइक पर गन लगाता है और ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए कैबिन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कैबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर इनके 2 साथी ज़ॉम्बी से भिड़ रहे होते हैं। वो एक बम बनाते हैं। जब उस बम को बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो गलती से अंदर ही गिर जाता है, जिससे कैबिन में आग लग जाती है। इन दोनों को कैबिन से निकलना पड़ता है, पास के शेड में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि इन हथियारों से अब ये ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे। ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की पूरी फ़ौज आ जाती है। ये दोनों उन हथियारों से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ का आना ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ पर उनका साथी आ जाता है जो अपनी स्नो बाइक पर गन लगाकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहा होता है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। सब मिलकर उसे मार देते हैं। अपने दोस्त की मौत से यहाँ पर जो 2 उनके साथी बचे होते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हैना भी आ जाती है जो गाड़ी ढूंढने के लिए गई थी। जब हैना अपने दोस्त के पीछे खड़ी होती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हैना की मौत से ये दोनों दोस्त पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन इन्हें ज़ॉम्बीज़ का सामना करना है। वहीं लगातार ज़ॉम्बीज़ को मारते रहते हैं। इनमें से एक मार्टिन होता है। मार्टिन के हाथ में ज़ॉम्बी काट लेता है और तभी मार्टिन को उस अजनबी की बात याद आती है जो इनके कैबिन में आया था। इन्हें कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, इसलिए मार्टिन अपना हाथ काट देता है ताकि जहर इन्फेक्शन उसकी बॉडी में न फैले। अब यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन सब को मार चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ज़ॉम्बी बचा है और वो है कैप्टन हरजोक। वो अब बहुत गुस्से में होता है, इसलिए कुछ बोलना शुरू कर देता है जिससे पूरी धरती कांपना शुरू कर देती है। ज़मीन के नीचे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो एक एक करके बाहर आना शुरू कर देते हैं और ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त यहाँ से भागना शुरू करते हैं। अब कैप्टन हरजोक इन दोनों को ख़त्म करना चाहता है। वो मार्टिन के दोस्त को पकड़ लेता है और मार देता है और वो देखता है कि उसकी जेब में एक वॉच है। उसको बहुत ध्यान से देखता है जैसे कि वो उस वॉच को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मार्टिन ये देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को वही बॉक्स चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे सोना है जो कैबिन के अंदर मिला था। मार्टिन कैबिन तक पहुंच जाता है। कैबिन जलकर पूरी तरह से राख हो गया था। अब यहाँ पर हरजोक भी अपने 2 साथियों के साथ पहुंच जाता है, पर तभी मार्टिन को सोने से भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है। वो उस बॉक्स को हरजोक को दे देता है। दरअसल कैप्टन हरजोक को यही चाहिए था। हरजोक उसे जाने देता है। मार्टिन किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। जब वो अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी लगा रहा होता है तभी उसके कोट की जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है और ये सोने का सिक्का उसी बॉक्स का है जिस बॉक्स को मार्टिन ने ज़ॉम्बीज़ को दिया था। दरअसल ये कैबिन के अंदर उन्हें सोने का भरा हुआ बॉक्स मिला था
तो हना ने उस बॉक्स में से एक गोल्ड कॉइन निकालकर कोट की जेब में डाल दिया था और इस वक्त वो कोट मार्टिन ने पहना होता है। अब जब गोल्ड कॉइन नीचे गिरता है और जैसे ही मार्टिन उसे उठाता है तो खिड़की के बाहर कैप्टन हर्जोग आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। अब वो एक पंच मारता है, गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी के अंत में हमें नहीं बताया जाता कि मार्टिन को मारा गया कि नहीं। इस बात का पता हमें नेक्स्ट मूवी के पार्ट में मिलेगा। फिल्म 2009 में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों।